दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और एक ऐसी केंद्र सरकार की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं जिसमें शानदार सैलरी, पूरे भारत में पोस्टिंग का अवसर और प्रतिष्ठित विभाग में काम करने का मौका मिले, तो आज की यह भर्ती आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती में आवेदन करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो आपकी मेहनत बेकार भी जा सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहली नज़र में यह भर्ती आसान लग सकती है, लेकिन इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड, कंप्यूटर नॉलेज, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जैसी कई महत्वपूर्ण शर्तें हैं। बहुत से उम्मीदवार सिर्फ अधूरी जानकारी के कारण आवेदन करते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितने पद है, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन आवेदन कर सकता है, अधिकतम आयु सीमा क्या है, किसे आयु में छूट मिलेगी, परीक्षा में कौन कौन से विषय आएंगे, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, मेरिट कैसे बनेगी, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, आवेदन कब से कब तक करना है और ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को आवेदन से पहले जान लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल विनयासट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनयासट पर। अगर आप केंद्र सरकार की एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास ग्रेजुएशन के साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ज्ञान है, तो आज की यह भर्ती आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की। इस भर्ती में कुल 42 पद निकाले गए हैं। इनमें सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के 22 पद और प्राइवेट सेक्रेटरी के 20 पद शामिल है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में रिक्त पद बढ़ सकते हैं, इसलिए अंतिम पदों की संख्या में बदलाव संभव है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आपका चयन सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर होता है तो आपको पे लेवल 8 के अनुसार 47,600 से 1,51,100 तक वेतन मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर चयनित उम्मीदवार को पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400 वेतन मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अब जानते हैं योग्यता। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। इसके साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड की गति 120 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। SC, ST, OBC और सरकारी कर्मचारी को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा और अंत में पर्सनल इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा के पहले पेपर में जनरल इंग्लिश से ऐसे लेटर रीजनिंग, रिटिन और ग्रामर पूछी जाएगी। दूसरे पेपर में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स से प्रश्न आएंगे। दोनों पेपर 100-100 अंकों के होंगे। स्किल टेस्ट में उम्मीदवार को 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग देनी होगी। इसके बाद 75 अंकों का पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अब जानते हैं क्वालिफाइंग मार्क। जनरल वर्ग के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में 40% और कुल 50% अंक लाने होंगे। OBC और EWS उम्मीदवार के लिए प्रत्येक पेपर में 35% तथा कुल 45% अंक निर्धारित है। SC, ST और PWD उम्मीदवार के लिए प्रत्येक पेपर में 30% तथा कुल 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा और अंतिम मेरिट स्किल टेस्ट तथा इंटरव्यू के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन साथ 10वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट, OBC, SC, ST, EWS या PWD प्रमाण पत्र यदि लागू हो तथा सरकारी कर्मचारियों
के लिए एनओसी अपलोड करना होगा। अधूरा आवेदन या गलत दस्तावेज होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों की 2 वर्ष की प्रोबेशन रहेगी और उसकी पोस्टिंग देश भर में आईटीएटी की किसी भी बेंच पर की जा सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी की सबसे तेज और सही जानकारी के लिए विनय आसट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।